Assalamualaikum, dear students. How are you? With the blessing of Allah Almighty, I will hope you all will find. Today we will start Chemistry 9, chapter number 2, lesson number 12. And today's our topic is examples number 2.1, 2.2 and 2.3. My dear friends, आज हम तीन एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे. एग्जाम्पल 2.1, एग्जाम्पल 2.2 एंड एग्जाम्पल 2.3. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल 2.1 स्टार्ट करते हैं. राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है जी, क्या करना है जी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है एक ऐसे एलिमेंट की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी? 11. माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट ऑल इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, ऑल इलेक्ट्रॉन्स डोंट हैव सेम एनर्जी. ऑल इलेक्ट्रॉन डोंट हैव सेम एनर्जी. माय डियर स्टूडेंट्स, तमाम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं होती. देयरफॉर these electrons accommodated in different एनर्जी लेवल. माय डियर फ्रेंड, क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होती, इसलिए तमाम इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स के अंदर अकोमोडेट होते हैं, पाए जाते हैं. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, किस लिहाज से पाए जाते हैं? अपने अपने इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के लिहाज से. ठीक है, जिसकी एनर्जी लेवल कम होता है, जिस शेल का एनर्जी लेवल कम होता है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वो शेल, वो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा? दूर होता जाएगा. ठीक है जी. ऐसे ही कैपेसिटी ऑफ शेल भी होते हैं जी. कैपेसिटी ऑफ शेल, हर शेल की कैपेसिटी डिफरेंट होती है. जैसे माय डियर स्टूडेंट, के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है जी. ऐसे ही एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है जी? इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. ऐसे ही एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है जी? के की 2, एल की 8 और एम की 18. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने आपको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल निकालने का तरीका ही बताया था. माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट of all electron will go to K shell which has minimum amount of energy and its maximum capacity of carrying electron is 2. My dear friends, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन K shell में जाएंगे, जिसे K एनर्जी लेवल भी कहते हैं, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है और जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2. आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टू L shell. उसके बाद इलेक्ट्रॉन L shell में जाएंगे, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कैरिंग इलेक्ट्रॉन कितनी होती है जी? 8 होती है. उसके बाद चूंकि हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हैं, माय डियर फ्रेंड, 2 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, तो K प्लस L, K एंड L शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जी? 10 आ जाएंगे. कैसे बताया माय डियर स्टूडेंट्स? 2 प्लस 8, ठीक है जी, इज इक्वल टू 10. 2 K में आ गए और L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10. हमारे पास जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी थी, टोटल कितने थे? वो 11 थे. तो जो आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से शेल में चला जाएगा? एम शेल में. तो इस वाले केस में एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? वैसे इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं. लेकिन चूंकि हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ गए, नेक्स्ट 8 एल में आ गए, और बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया वो कहाँ चला जाएगा जी? वो एम शेल में चला जाएगा. तो इससे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे. ठीक है जी. के और एल में 10 हो गए थे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? +1. ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया जी? एम शेल में. तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 11 इलेक्ट्रॉन. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स.
तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगी KLM 281। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको समझा के दिखाया है और ये मैंने उसकी ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस टॉपिक की डायग्राम बना दिखाता हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है जी, इस एटम का, जिसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, जिसका न्यूक्लियस हो गया, जिसका फर्स्ट शेल हो गया जी, इसका नाम होता है जी के शेल। माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी? इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा कर दिए, 1 and 2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारा शेल होगा, इसका नाम क्या होगा जी? एल शेल। क्या नाम होगा जी इसका? एल शेल। और एल शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जी? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम करेंगे जी थर्ड शेल बनाएंगे। इसका नाम क्या होगा जी थर्ड शेल का? इसका नाम होगा KLM शेल, इसका नाम होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? ओनली 1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? ओनली 1, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे हो जाएगी जी? के में 2, एल में 8 और एम में 1। माय डियर स्टूडेंट्स, इस केस में हमारा, इस वाले केस में हमारा आउटरमोस्ट शेल कौन सा होगा? एम शेल। एम शेल हमारा क्या होगा जी? आउटरमोस्ट शेल। और आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वेरी गुड, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसके हम सब शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि देखिए डायग्राम, इसलिए मैं एक और सब शेल की डायग्राम बना दिखाता हूँ आपको। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल होता है माय डियर स्टूडेंट, जिसे कहते हैं 1s। और इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, एक और शेल बनाएंगे जी, शेल नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट्स, इस शेल के अंदर 2 सब शेल होंगे, 1s2, सॉरी सेकंड शेल है तो क्या हो जाएगा? 2s2, और क्या हो जाएगी? 2p6। ठीक है जी। अब ये जो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके दिखा रहा हूँ, ये सब शेल की है। कल हमने पढ़ा था के शेल के अंदर 1 सब शेल होता है और एल शेल के अंदर 2 सब शेल होते हैं। और ऊपर मैंने इसके अंदर ये भी बताया था आपको कि एस के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और पी सब शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है जी। अब हम माय डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अब हम इसका लास्ट शेल बनाएंगे। क्या करेंगे हम इसका? माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट शेल बनाएंगे। देखिए ये आपका लास्ट शेल आ गया इस केस में। ठीक है जी। अब इसके अंदर एक्चुअली यहाँ पे आपके कितने सब शेल होंगे? 3 सब शेल होंगे। ठीक है जी, 3s 3p और 3d। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, सब शेल तो आपके पास 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ आपके पास 1 है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा? s के पास। और इलेक्ट्रॉन भी 1 है, यहाँ पे आपको क्या शो करना पड़ेगा? 3s1। इनको लिखने की जरूरत यहाँ पे आपको नहीं होगी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इनको लिखने की जरूरत आपके पास नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। देखिए मैंने 0 0 लिख दिया है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन गया ही कोई नहीं है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी जाएगी सब शेल के लिहाज से। क्या बन जाएगी जी? वो 1
2s2, देखिए जी पहले शेल के अंदर सिर्फ एक सब शेल है, फिर हो जाएगी जी 2s2, फिर हो जाएगी 2p6, ठीक है जी, और फिर लास्ट पे हो जाएगी 3s1, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी किसके लिहाज से, सब शेल के लिहाज से। किसके लिहाज से हो जाएगी जी, इसे हम कहते हैं सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और ये माय डियर स्टूडेंट किसके लिहाज से हो गई, शेल के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये मैंने आपको दो डायग्राम के साथ टॉपिक क्लियर करवाने की कोशिश की है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जी एग्जाम्पल नंबर 2.2 की, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन। माय डियर स्टूडेंट वर्ड पे गौर कीजिएगा, क्लोराइड आयन है। सबसे पहले आपको 3 वर्ड बताना चाहूँगा जी इस टॉपिक क्लियर करने से पहले। एक लफ्ज़ होता है जी CHLORINE, क्लोरीन एटम। एक लफ्ज़ होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल, जिसे क्लोरीन गैस भी कहते हैं जी, क्लोरीन मॉलिक्यूल और क्लोरीन गैस। और एक होता है माय डियर वर्ड्स क्लोराइड आयन। इनमें डिफरेंस देख लीजिए। क्लोरीन एटम होता है सिर्फ Cl, ये होता है क्लोरीन एटम। क्लोरीन मॉलिक्यूल कहते हैं Cl2, ये C कैपिटल होगा जी, Cl2, ठीक है जी। क्लोरीन गैस या क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जी ये। और एक होता है क्लोराइड आयन, इसे कहते हैं जी Cl-1। क्लोराइड आयन उस वक्त बनता है जब क्लोरीन का एटम क्या करता है जी, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। माय डियर स्टूडेंट, जो क्लोरीन का एटम होता है उसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट, जब क्लोरीन का एटम देखिए जी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 17 + 1 = 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, क्लोराइड आयन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18। क्यों बोला, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन तो पहले थे उसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन से क्या किया, गेन किया। जैसे देखिए जी, मैं इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्लोरीन एटम ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन गया क्लोराइड आयन। इसके बाद 17 इलेक्ट्रॉन ये थे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन = इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जी, 18। ये मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से करके दिखाया जी। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ने गेन किया तो क्लोराइड आयन के पास कितने हो जाएंगे जी, 18, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे क्लोराइड आयन की शेल के अंदर और माय डियर स्टूडेंट सब शेल के अंदर। तो देखिए जी, के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 2। ये देख लीजिए, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2। एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 8। काउंट कर लीजिए, 1 2, यहाँ से काउंट करते हैं जी, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। और माय डियर स्टूडेंट, एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है जी, चेक कर लीजिए, यहाँ से काउंट करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने हैं जी, 8 इलेक्ट्रॉन है। माय डियर स्टूडेंट, अगर ये क्लोरीन का एटम होता तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 7। क्योंकि ये क्लोराइड है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, इसलिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये क्लोरीन का एटम होता तो यहाँ पे क्या आता, 7, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ना होता, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता उसमें, ठीक है। तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्लोराइड के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। जो होगी इसकी शेल के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इसको किसके लिहाज से जी, सब शेल के लिहाज से। तो सब शेल के लिहाज से हो जाएगी जी 1s2। पहले शेल के अंदर 1s2 होता है जी, दूसरे शेल में 2s2 2p6 हो जाएगा, 2s2 2p6। अब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6 2 8 8 + 2 10। उसके बाद जी थर्ड शेल की बारी आ जाएगी, तो थर्ड शेल में आएगा 3s2 और 3p5, ठीक है जी।
अब माय डियर स्टूडेंट देखिए, वैसे हमारे पास P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह ही बाकी 5 गए थे। ठीक है जी, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन 18 थे तो 3p की हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। चूंकि ये क्लोरीन का एटम नहीं, क्लोरीन का क्लोराइड आयन है, तो 3p का हो जाएगा यहाँ पे जी माय डियर स्टूडेंट 6 हो जाएगा। 5 कब लिखेंगे? जब क्लोरीन का एटम होगा, और अगर क्लोराइड होगा तो फिर 3p कितना हो जाएगा 6, और 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। चेक कर लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्लोराइड आयन की। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये क्लोराइड आयन ना होता, क्लोरीन एटम होता, तो यहाँ पे 3p5 होता और माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे 7 होता। क्योंकि ये क्लोराइड आयन है, उसने क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, इसलिए यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। m के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और 3p5 के यहाँ पे 3p6 लिखना पड़ा है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2.3 करेंगे। आज की हमारी ये लास्ट एग्जाम्पल होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, अच्छे से समझिएगा। एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है माय डियर स्टूडेंट्स? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। बात ध्यान से हाँ समझिएगा, कहाँ है 5 इलेक्ट्रॉन? m शेल के अंदर। फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, कहता है इसका एटॉमिक नंबर फाइंड कीजिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए जी, अब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम बना दिखाता हूँ। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और उसने कहा है कि जी m शेल के अंदर क्या है, m शेल उसने कहा है। तो m शेल का मतलब ये है कि इसके अंदर पहले k शेल फिल हो चुका होगा। जब तक k शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तब तक m शेल की बारी आती नहीं है। ये हमारा k शेल हो गया, ये हमारा l शेल हो गया और ये हमारा m शेल हो गया। ठीक है जी, देखिए मैं इनके आपको नाम लिख के दिखाता हूँ जी। देखें, ये हमारा इस तरतीब से नाम रख लेते हैं जिसके, ये हमारा k शेल हो गया, ये l हो गया और ये हमारा m शेल हो गया। उसने कहा है कि आपके m शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए जी 1 2 3 4 एंड 5। ये m के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। m में तक 5 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते जब तक आपका k और l कंप्लीट ना हो। तो k में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वेरी गुड, k में बेटा जी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और l के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी? 8। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रा करने पड़ेंगे। देखिए जी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, अब जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बन जाएगी k l m। k के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन, l के अंदर 8 और m के अंदर 5। ये उसने आपको कहा था कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पे? m शेल में। अब इन सबको टोटल कर लीजिए तो आपके पास एटॉमिक नंबर का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए जी 2 + 8 + 5 आंसर विल बी 15। तो यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ that element is 15. Which one has 5 electrons in m shell? ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा एटम जिसके m शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 15 होता है। कितना होता है माय डियर स्टूडेंट? 15 होता है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक पर अच्छे से समझ लग चुका होगा। इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। उससे पहले मैं आपको आज की टास्क बताता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, टास्क ऑफ द डे क्या है? आप सोल्व करेंगे एग्जाम्पल्स 2.1 2.2 एंड 2.3 को 2 टाइम्स करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा मैंने हर एग्जाम्पल के साथ डायग्राम बना के सिखाई है आपको। आप भी डायग्राम बना के प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।